अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है यहाँ पे एक वीकेंड और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल एक्टिविटी के लिए। आज हम जा रहे हैं जी लूना पार्क। सिडनी का बहुत ही फेमस सा ये पार्क है जिसमें राइड्स होती हैं। मैं एक बिग फ़ैन नहीं हूँ राइड्स की, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है, दे आर वेरी एक्साइटेड। और सबसे बड़ा पार्क है, इसकी ब्रांच जो है मेलबर्न में भी है, बाकी जगहों पे भी है। इट्स वेरी वेरी फेमस। और ये पार्क जो है 90 इयर्स पुराना है, जिसके अंदर सारी स्पेशल किस्म की राइड्स होंगी। मोस्ट एडवेंचरस राइड्स जो हैं वो आपको मिलती हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे, आज हम लूना पार्क को करेंगे एक्सप्लोर और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि सिडनी का लूना पार्क जो है वो कैसा है, बच्चों के लिए क्या एडवेंचर है इसके अंदर और हमारे लिए क्या एडवेंचर है। आज बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस एडवेंचर के लिए आप देख ही सकते हैं कि सुबह सुबह बच्चे रेडी हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं राइडलमेयर, क्योंकि हम यहाँ से जो है जाएंगे फेरी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे जो है पार्किंग के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। जब आप पार्क में जाते हैं तो काफ़ी सारे आवर्स वहाँ पे लग जाते हैं। इसी वजह से हम लोग राइडलमेयर से फेरी लेंगे और सीधा जाएंगे अपने पॉइंट पे। क्या हुआ है? वो राइडर यहाँ पे फेरी चल ही नहीं रही। राइडलमेयर से नहीं जा सकते? नहीं, फेरी बंद हुई है। फेरी बंद हो गई है तो फिर अभी वहाँ से भी नहीं चल रही है, फेरी नहीं चल रही है। क्यों? तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एंजक ब्रिज और देखिए ज़रा ये व्यू। मुझे सिडनी के ब्रिजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, हर एक का अपना ही चार्म होता है और जब वेदर इतना परफेक्ट हो ना तो ड्राइव का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी लगती हैं। इसके आगे आती है सिडनी की स्काई लाइन, इतनी ब्यूटीफुल लगती है जब टॉल बिल्डिंग्स, क्लियर स्काई, सनलाइट एक साथ जो सीन क्रिएट करते हैं ना, मुझे वो कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। स्पेशली जब कैमरा मूव करता है और बैकग्राउंड चेंज होता रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और अब हम आ गए हैं सिडनी हार्बर ब्रिज। जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना, एक अजीब सी खुशी होती है। और देखो, जब एक साइड पे ट्रेन गुजर रही होती है ब्रिज के ऊपर, मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे हम दोनों जो हैं वो एक साथ साथ मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ और साथ में ट्रेन। बहुत ही प्यारा सा ये सीन होता है और ये कभी कभी होता है, तो इस वजह से इस बार मुझे कैप्चर करने का मौका मिल गया। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं लूना पार्क के बिल्कुल सामने। दिस इज़ कॉल्ड द मिल्सन पॉइंट। आज हमारा इरादा था फेरी से आने का, लेकिन जो है आज फेरी जो है वो नहीं चल रही है सिडनी के अंदर। हमें इस बात का नहीं पता था, लेकिन हम जब राइडलमेयर पहुँचे तो हमें पता चला कि आज फेरी जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही है। दैट्स वाई हम लोग अपनी गाड़ी पे ही आए हैं। गाड़ी वगैरह पार्क करके हम यहाँ पे आ चुके हैं। जब फेरी आती है तो वो इस पॉइंट पे आती है। इसका नाम है जी मिल्सन पॉइंट और ये है जी लूना पार्क। ये मैं आपको एंट्री से दिखाती हूँ। तो ये है जी सिडनी का लूना पार्क। फाइनली मैं खड़ी हूँ लूना पार्क के बिल्कुल सामने। ये है जायंट स्माइलिंग फेस और इसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई कह रहा हो वेलकम टू द हैप्पीएस्ट प्लेस इन सिडनी। जी ये है जी लूना पार्क की एंट्री, जहाँ पे हम लोग हो चुके हैं एंटर। ये जी इस तरीके से इसका बहुत ही एक डिफरेंट सा एक फेस बना हुआ है। उसके अलावा ये आ गया जी हमारा लूना पार्क का टिकट्स का कॉर्नर है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो हैं अंदर एंटर होते हैं तो राइड्स ही राइड्स नज़र आती हैं यहाँ पे। सब तरफ कलर्स ही कलर्स, फन राइड्स। उसके अलावा ये जो फेरिस व्हील है ये नज़र आता है, कुछ लाइटिंग वगैरह नज़र आती है। इससे नज़र आता है जी वाटर का व्यू और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बाकी साइडों पे सारी राइड्स जो हैं वो इस टाइम पे चल रही हैं। ये क्योंकि यहाँ का फन और एडवेंचरस पार्क है, दैट्स वाई यहाँ पे डिफरेंट टाइप की शोज़ भी हो रहे होते हैं, कंडक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्कस और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। डिफरेंट लोग नज़र आएंगे आपको। So that is a memory from the Squid Game. अच्छा जी, चलते चलते हम लोग आ गए हैं बिल्कुल इसकी जो हार्बर साइड है, बिल्कुल आउटसाइड। यहाँ पे पानी चल रहा है, कश्तियाँ हैं, बहुत ही कलरफुल सा ज़बरदस्त किस्म का ये पार्क है।
अच्छी इसकी वाइब है और ज़बरदस्त शानदार वाइब है इसकी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हार्बर साइड पे आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गर्मी है और हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पानी से हवा आ रही है, वो फील हो रही है। और ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जी। इसकी दूसरी साइड पे काफ़ी सारी इसकी जो है सेक्शंस बने हुए हैं। अभी तक हमने पूरी इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तैसे तैसे आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये वाली इनकी कुछ स्केरी राइड्स हैं। ये है यहाँ की एडवेंचरस राइड्स। इस राइड का नाम है स्लेज हैमर। इसको देख के ही लगा कि ये कोई नॉर्मल राइड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को जो है छोटी मोटी राइड्स जो हैं वो दिलानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं हर तरह की राइड्स जो हैं वो लेना चाह रहे होते हैं। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं था, दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं लगा था। लेकिन जो कुछ बिग राइड्स थी, जैसे बूमरैंग एक राइड थी जिसके ऊपर हमें काफ़ी टाइम लगा था, 10 to 15 मिनट्स वेटिंग थी। तो ये जो राइड है ये काफ़ी स्केरी थी और ये बैकवर्ड भी मूव करती है, फॉरवर्ड भी मूव करती है। और इसके अलावा ना आपकी पिक्चर्स जो हैं वो खुद ही ले लेते हैं, आपको कैमरा अलाउ नहीं होता। यहाँ पे जो बाकी लोग राइड ले रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो बना ली थी। इसके बाद फ़ौरन बाद हमारी बारी आई थी और सेम राइड हम लोगों ने ली थी। अभी आप देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड पोजीशन में जो है वो मूव कर रही है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कैमरे में उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही। और उसके बाद ये बैकवर्ड मूव होती है। एक बार तो दिल जो है वो दहल जाता है। डू यू लाइक द बूमरैंग? इतनी फोटोज भी मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लूना पार्क की सबसे हाईलाइट राइड के पास, जिसका नाम है स्लेज हैमर। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो राइड है ना सिर्फ डेयर डेविल्स के लिए बनी है। तो जब ये स्विंग करती है ना, यू कैन जस्ट फील द विंड बाय जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो जो लोग ये राइड ले रहे थे ना, आधे लोगों के एक्सप्रेशन जो थे वो एक्साइटेड थे और आधे लोगों के एक्सप्रेशन फियर वाले थे। थ्रिल लेवल इसका 10 out of 10 है। ये राइड सुपर स्विंग करती है, फुल रोटेशन लेती है और जब नीचे आती है यू फील द सडन ड्रॉप। वो जो फीलिंग आपका स्टमक लिटरली फ्लिप हो जाता है ना। अगर आप थ्रिल राइडर्स के फैन हैं तो स्लेज हैमर इज़ अ मस्ट ट्राई। ये एक एक्सपीरियंस नहीं बल्कि इट्स लाइक टेस्टिंग योर ओन लिमिट्स। तो इसके बाद हम लोग आ गए बच्चों की राइड की तरफ, क्योंकि ये एक माइल्ड किस्म की राइड थी जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये स्पिनिंग भी कर रही थी और एक ही वक्त में जो है ड्रॉप भी कर रही थी। तो बेसिकली एक माइल्ड ड्रॉप राइड थी जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सारी कलरफुल राइड्स जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर रही थी, फ्रॉग जंप और इस तरह की स्पिनिंग वाली राइड्स, वो सब ट्राई की। सो दे मेड एवरीथिंग सो फनी। वी वेंट टू द फनी लैंड और इसके बाहर भी इन्होंने हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनाई हुई है। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कोनी आइलैंड। ये एक डिफरेंट सेक्शन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कोनी आइलैंड इस तरह का है, फनी लैंड। तो ये हम आ गए हैं जी कोनी आइलैंड की तरफ, फनी आइलैंड के ऊपर। जब मैं ऊपर आई तो यहाँ से पार्क का एक फुल व्यू नज़र आता है। पार्क की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत ही कलरफुल ये पार्क है और आप सीन चेक कर सकते हैं। सामने आपको हार्बर ब्रिज नज़र आता है, साइड पे आपको हार्बर का व्यू आता है, बीच में इतना खूबसूरत सा ये पार्क। तो अब हम जा रहे हैं जी फनी लैंड के अंदर और इस तरीके से ये इतना ज़्यादा नैरो बना हुआ है, बिल्कुल एक बंदे के गुजरने की जगह है यहाँ पे। यहाँ पे जब एंटर होते हैं ना तो इस तरीके का ये कुछ बना हुआ है। यहाँ पे सामने आपको नजर आएंगी स्लाइड्स हैं और ये इस तरीके से सैट स्लाइड आई थिंक। दिस इज द मिरर मेज, इट्स फुल ऑफ मिरर्स, वी कांट सी एनीथिंग। तो इट्स मोर लाइक एन एक्टिविटी और बहुत मज़े का ये मिरर मेज़ बना हुआ था। इसमें हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और जब अंदर गए, अंदर मिरर ही मिरर थे और सब लोगों ने, ये एक्सपीरियंस था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इसका। और ये बस 1 मिनट की आई थिंक एक्टिविटी थी और हम लोगों ने फिर ये जल्दी से की। फाइनली यू गॉट द एग्जिट, फाइनली हमें एग्जिट मिल गया। और फिर फ़नी आइलैंड के अंदर जो है ना बहुत सारी एक्सपीरियंस वाली एक्टिविटीज़ थी जिसमें राइड्स नहीं थी बल्कि एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग और मूविंग ब्रिज था, इसके ऊपर से आपने वॉक करके जाना था टू चेक योर बैलेंस एंड टू टेस्ट योर लिमिट्स। तो यहाँ पे बच्चों ने ये वाली एक्टिविटीज़ भी की थी। हमारा इरादा था कि हम पूरा दिन में बच्चों को सभी एक्टिविटीज़ करवाएंगे क्योंकि लूना पार्क में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं कि सब एक्टिविटीज़ कराते हुए पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी जितनी भी राइड्स हम ले चुके थे इसमें हमारे काफ़ी आवर्स गुजर चुके थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेफुल, कलरफुल एंड फैमिली फ्रेंडली सेक्शन ऑफ द
पार्क। तो इस एरिया में आपको जो है ना फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज़ मिलेंगी, बच्चों के लिए परफेक्ट होंगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे मिनी राइड्स, गेम्स, इंटरैक्टिव अट्रैक्शंस होंगी। उसके अलावा जो है स्पिनिंग कप्स होते हैं, बम्पर कार्स, छोटी स्लाइड्स और लिटिल फन हॉर्सेस जो है, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने किया था एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज जिसे कहते हैं स्पिनिंग राइड चैलेंज। इसके ऊपर आपको स्पिनिंग व्हील के ऊपर बैठना होता है। इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको क्या करना है। तो जैसे जैसे ये राइड चलती है तो क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो स्लाइड ऑफ कर जाता है। तो अभी मैं आपको ये चैलेंज दिखाती हूँ। तो इसके बाद सैक स्लाइड चैलेंज, ये तो मस्त था। तो अभी सब राइड्स लेते हुए और एक्सपीरियंस करते हुए हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी घंटे गुजर गए और इस टाइम दोपहर का टाइम हो चुका है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे कुछ खाना लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत मजा आया। इट्स गुड फन। अच्छा जी, हम लोग अपनी राइड्स वगैरह लेके आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं खाने का वेट और खाना जो है ना शदीद हमें भूख लगी हुई है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक तो बहुत लेट हो गए हैं, दूसरा राइड्स हम लोगों ने जो है ना वो एम्प्टी स्टमक ही ली है क्योंकि ये राइड्स खाना खा के आप नहीं ले सकते। और दूसरा जो था फ़नी लैंड, उसका भी फन हम लोगों ने कर लिया। दो चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। अब हम थोड़ा बहुत खाना खाएँगे और टू माई सरप्राइज़ यहाँ पर बहुत सारा फूड ऐसा है जो हलाल आपको मिलेगा। जिन भी चीज़ों के ऊपर एच लिखा हुआ है इट मीन्स दे आर हलाल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने की हुई हैं ऑर्डर। जैसी वो चीज़ें आती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ और जो है फिर आपको मैं चेक कराती हूँ। ये क्या है? फिश एंड चिप्स। ये क्या है? चिप्स अलग से भी किए हुए। ये बीफ नाचोस। बीफ नाचोस अच्छे लग रहे हैं। ये नगेट्स एंड फ्राइज और ये गार्लिक पिज़्ज़ा। फिश बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेते हैं लेमन। दिस इज गार्लिक पिज़्ज़ा। ये ले, मैं ले आई हूँ, पकड़े। क्या चीज़ है? नाचोस। ओके, हाउ अबाउट द पिज़्ज़ा? फूड अच्छा है। सावर सॉस, गुआकामोली और साथ में बीफ और साथ में बीफ नाचोस आर सो गुड। सो आफ्टर द फूड वी कंटिन्यूड आवर एडवेंचर, जो कि हमारी जो बाकी राइड्स रह गई थी अब हम उनकी तरफ आ चुके हैं। कुछ टैंगो राइड्स हैं, कुछ जो हैं वो ट्रेन्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ बच्चों के लिए राइड्स हैं। उसके अलावा फेरिस व्हील है। तो इस साइड पे जो है ना बेसिक राइड्स हैं इनकी। तो यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो सामने सबसे पहले यही वाली राइड्स नज़र आती हैं। हम लोग बैकवर्ड्स की तरफ से सारी राइड्स लेते हुए आ रहे थे, तो अब हम टूवर्ड्स जो है वो मेन गेट आ रहे हैं, सारी राइड्स ले रहे हैं। तो बच्चों ने भी सारी राइड्स यहाँ पे ली थी, पूरे एक्सपीरियंसेस किए थे। बहुत सारी ऐसी राइड्स भी ली थी जिस पे मैं नहीं गई थी और मैं वहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि हमारा लूना पार्क इतना बड़ा है कि वहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। पर इसकी वाइब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मज़ा आता है। व्हाट अ कलरफुल पार्क इट इज़, जैसा होना चाहिए, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इधर एक स्क्विड गेम एक्सपीरियंस भी है। इसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको फुल ऑन स्क्विड गेम का एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। इस पूरे सेक्शन में उसी तरीके से मास्क वगैरह मिलेंगे और उसी तरीके से जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे होते हैं। तो वो पूरा एक एक्सपीरियंस आपको करवाया जाता है। Moon Seat is the 80th birthday gift from our older cousin, Luna Park, Melbourne. हम सारे वाइल्ड हैं।
ये जो टैंगो ट्रेन राइड थी ये वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट राइड थी, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये इतनी फास्ट होती है, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद मैं तो हो गई थी शदीद थक, तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ गई थी। बच्चे जो थे वो आसिम के साथ ऊपर चले गए थे और वो एक और 2-4 राइड्स रह गई थी वो कंप्लीट करने के लिए वहाँ चले गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के जो है पार्क की जो है वाइब को एंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि हार्बर साइड पे है तो आपको यहाँ पे सीगल्स भी नज़र आ रहे होंगे। लोग बीच में बैठे हुए हैं, बेंचेस पे खाना खा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। हार्बर साइड पे भी बैठे हुए हैं। पीछे आपको व्यू आता है फेरिस व्हील के पीछे हार्बर ब्रिज का, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो राइड ले रहे हैं। मैं इसके सामने ही बैठ गई थी। फूड कोर्ट 2-3 किस्म के यहाँ पे बने हुए हैं। हेल्टर स्केल्टर का जो कैफ़े बना हुआ है, यहाँ से बर्गर्स मिलते हैं, कुछ ग्रीक फूड भी मिल जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हलाल हैं। एक दूसरा कैफ़े था जहाँ से हम लोगों ने फ़ूड लिया था, वहाँ पे बीफ नाचोस बहुत अच्छे थे। इसके अलावा पार्क की जो अपनी वाइब है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये ओवरऑल जो है बहुत ही कलरफुल एक एनर्जेटिक किस्म का यूथफुल पार्क है, जिसके अंदर जो है जो राइड्स के शौकीन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, वो यहाँ पे उसका भी एक एक्सपीरियंस रूम है। अगर आप करवाना चाहते हैं बुक तो वो करवा सकते हैं। उसके बाद जी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम जो है वो आइसक्रीम ट्राई करेंगे। पीटर्स की आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है, उसका पूरा वो वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं, कप में भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसे वॉफल में भी ले सकते हैं। तो आइसक्रीम लेने के बाद तकरीबन शाम के 6:30 बजे हम लोग फ्री हुए थे और उसके बाद हम आ चुके हैं बाहर। तो ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये वाला व्यू जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, इस टाइम पे फेरी जो थी वो चल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन इस पार्क में आने के लिए तकरीबन पूरा दिन आपको चाहिए होता है। राइड्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा राइड्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। दैट्स वाई जब भी आप आएँ तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक हाइट है वो अगर उससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा राइड्स को एंजॉय कर सकेंगे पूरी फैमिली। और उसके अलावा जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पार्क की, क्योंकि हर राइड के ऊपर आपको एक बंदा मिलेगा जो आपको प्रॉपर्ली सिक्योर करेगा और उसके बाद ही राइड जो है वो चल सकती है। इसके बाद वापसी पे सनसेट हो रहा था और मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे सिडनी के ब्रिजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी एक आइकॉनिक ब्रिज है जिसका नाम है एनजेक ब्रिज। तो इसके साथ ही आज का हमारा खूबसूरत सा एक एडवेंचरस किस्म का दिन जो था वो हुआ ख़त्म और हम लोग बहुत शदीद थके हुए आ रहे थे घर की तरफ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।